हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा गालिब भाई, एक इससे मुख्तलिफ सवाल है मेरा कि आप महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो आइडियाज हैं, अगर आपको उन दोनों के बारे में बात करनी हो तो आप दोनों पे क्या एनालिसिस करेंगे और आप किसको चूज करेंगे? मेरे ख्याल में जी मैं अंबेडकर को ही चूज करूंगा, क्योंकि अंबेडकर का जो स्टैंस है कास्ट सिस्टम के ऊपर, लो कास्ट लोगों के ऊपर, वो बहुत इफेक्टिव है। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूं और मैं पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। क्रिश्चियन कम्युनिटी मोस्टली लो कास्ट ही है, और पाकिस्तान में लो कास्ट लोगों के राइट्स के लिए कुछ भी नहीं हुआ। और उनकी क्या हालत है वो आपको पाकिस्तान में, अगर कोई भी पाकिस्तान की हालत जानता है तो उनको पता है। तो विदाउट अंबेडकर लो कास्ट लोगों का क्या हाल है अगर देखना है आपने, तो वो आपको पाकिस्तान में जाके हिंदूज और क्रिश्चियंस देखने पड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वो आज भी गटर ही साफ कर रहे हैं। उनका लिटरेसी रेट आज भी शायद, अगर आप बात करें कि मास्टर्स डिग्री कितनों के पास होगी, तो शायद 100 में से शायद एक बंदे के पास भी मास्टर डिग्री नहीं होगी। ठीक है। अगर आप मैट्रिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो शायद 100 में से 5 या 10 भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी जीरो है, जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन उनकी जीरो है। आपको कोई क्रिश्चियन या हिंदू, जो कि लो कास्ट लोग हैं बेसिकली, आपको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में मैं दावे से कह सकता हूं कि 20 स्केल के 20-25 से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियन ऑफिसर्स नहीं होंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात। ठीक है, नहीं होंगे 20 स्केल से ऊपर। जो जिनको आप ट्रू ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान में इन लो कास्ट लोगों में से। गांधी जी इज बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, सब कुछ। मैं समझता हूं कि गांधी जी के बारे में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और अंबेडकर के बारे में भी, किसी इंसान के बारे में सब कुछ ठीक नहीं होता। सही है। मगर मैं समझता हूं कि गांधी जी की जो बातें हैं, एटलीस्ट गांधी की भी जो बातें हैं उनमें भी बहुत विजडम है। वुमन, आपको गांधी जी का एक एक लिहाज से मैं उनका फैन भी हूं कि दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आपको उनका कॉल नहीं मिलेगा। वुमेन राइट्स पे आप इधर से जना के सेंस निकालने शुरू करें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप वहीं से गांधी के निकालने शुरू करें, आपको एक के बाद एक खूबसूरत तरीन बातें महात्मा गांधी की तरफ से मिलेंगी। ठीक है। मैं ये समझता हूं कि गांधी जी ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे, और अंबेडकर का जो मकसद था वो ये था कि जो है कि लो कास्ट लोग जो कि बहुत अरसे से पिसे हुए हैं, वो ऊपर उठे। मैं अंबेडकर से अपने आप को ज्यादा क्लोज इसलिए फील करता हूं कि अंबेडकर वाज काइंड ऑफ एन एथियस्ट। बेशक उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म इख्तियार कर लिया, बट ही वॉज काइंड ऑफ एन एथियस्ट, कि वो नहीं मानते थे इसकी मतलब, और जिस बुद्धिज्म को उन्होंने माना वो भी वो बुद्धिज्म नहीं है जो कि ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है। ठीक है। तो गांधी जी वॉज क्वाइट डॉगमेटिक एज वेल। उन्होंने हिंदुइज्म को भी यूज किया पॉलिटिक्स में, जो कि अंबेडकर ने एटलीस्ट नहीं किया। तो बहुत सी बातों में मुझे अंबेडकर ज्यादा उनसे पसंद है, क्योंकि आई थिंक कि व्हाट ही स्टूड फॉर वाज मच ग्रेटर, और उनका मैसेज आज भी रेलेवेंट है। और मेरे ख्याल है इंटरनेशनल मैसेज है कि दुनिया में हर जगह पे जो है वो क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर बराबरी होनी चाहिए, क्लास डिफरेंस खत्म होना चाहिए, जो पिसे हुए तबकात हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जो है, ये अंबेडकर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत दूसरे लोगों का भी है, मगर अंबेडकर का भी बहुत बड़ा रोल है। और मैं आई विश कि अंबेडकर जैसा कोई पाकिस्तान में भी होता। दिस इज व्हाट आई विश। नहीं, ठीक है जी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बात आपने कही कि मेरी नज़र में अंबेडकर और गांधी जो है ना, इंडिया के लिए दो ऐसे लोग हैं जो मतलब ये यही हमारे आइडियल हैं। और आई वुड रेट अंबेडकर हायर देन गांधी, दैट एज यू हैव रेटेड। तो मेरा जो सवाल, मैंने एक बार जब आप और हारिस थे तो मैंने एक बात कही थी कि फ्यूचर हिस्टोरियंस आर गोइंग टू प्रेज यू बोथ वेरी हाईली, एंड आई स्टूड बाय दोज कमेंट्स कि आने वाले टाइम में आपको, मैं तो बड़ा दोनों लोगों को मैं लाइक करता हूँ। और मेरी नज़र में जो एक एक इंडियन, जो एक सेकुलर लिबरल इंडियन है आज के टाइम में, पिछले 8 साल से
से मोदी जी आए हैं, तो बाकी जो देश है उसके लिए हो सकता है वो उनका दिल खुश होता हो उनको देख के। लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाला समय एक लिबरल एथिस्ट, आपका जो मूवमेंट है यही गाइड करने वाला है इंडिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान पता नहीं कब होगा, लेकिन हम हमारे लिए तो वही एक गाइडिंग फैक्टर है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे 3 लोगों के नाम पूछूं जो आप मानते हैं कि आपके आइडियल हैं, 3 लोग, तो आप किन का नाम लेंगे? मेरे आइडियल, बिल्कुल। कुछ आइडियल ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, कार्ल सेगन जैसे। ठीक है, हम्म, समझ गए हैं। बर्टरांड रसल, सही है। और मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर भी उनमें से एक हैं, अगर तीन आप पूछें तो। ठीक है। हम्म, बाकी अगर आप देखें, मुझे पता है मैं अंबेडकर जैसा काम नहीं कर रहा, मेरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, मगर आई हम्म, थिंक कि जितना एक आदमी इतना नीचे से उठ के इतना बड़ा काम करे, हम्म, आई थिंक कि वो आदमी तो मेरा आइडियल जरूर होगा, क्योंकि मैं रिलेट भी कर सकता हूँ। आई ऑल्सो कम फ्रॉम एक्सट्रीमली हम्बल बैकग्राउंड, मुझे पता है। ठीक है, तो ये बात जरूर है। तो आई थिंक के अगर मैं देखूं कि मेरा कोई किसी, क्योंकि मैं कहता हूं कि मुझे साइंस तो कार्ल सेगन ने सिखाई, इंसानियत बर्ट्रैंड रसल ने सिखाई। और मुझे ये तीसरी बात कि दुनिया से कैसे लड़ जाना है हक के लिए, ये अब मैंने सीखना शुरू किया डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। ठीक है, तो ये एक बात तो आपको कहनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं कि इंडिया पाकिस्तान में मेरे नजर में सबसे बड़ा नाम कौन है, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ही है। ठीक है, गांधी जी आएंगे नंबर 2 पे, जिन्ना को तो मैं किसी खाते में नहीं डालता। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में आप लोग पूछें मुझसे बड़े बड़े लोग कौन है, अब अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है, सलमान तासीर को चले नहीं, मैं इस तरह से नहीं गिना जा सकता, मगर काफी बड़ा नाम है। गांधी जी बहुत बड़ा नाम है, फिर जो है वो अम्बेडकर बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में अगर मैं ढूंढना शुरू करूं तो मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में ढूंढना ऐसे लोगों को। कोई पॉलिटिशियन मुझे नहीं नजर आता इस तरह का, सही है। कोई प्रिंसिपल पे खड़ा होने वाला शख्स मुझे कोई भी इस तरह के नजर नहीं आते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज येट टू प्रोड्यूस इट्स ब्रिलियंट पीपल। शायद कब सामने आएंगे अभी हमें इस बात का नहीं पता। तो सब कॉन्टिनेंट ने भी अच्छे लोग पैदा किए हैं, मगर अभी लगता है कि हम थोड़े दुनिया से पीछे हैं। और ये याद रखिएगा कि दुनिया में कहीं भी अगर बेहतरी आनी शुरू होती है ना, तो उसमें सबसे पहले सोशल रिफॉर्म जब होती है ना, एजुकेशन में सोशल रिफॉर्म जब होती है और इन चीजों में जो रिफॉर्म होती है, उसके रिजल्ट्स होते हैं साइंटिफिक और बाकी चीजें। अगर अगर स्लेवरी अबॉलिश ना होती तो अमेरिका दुनिया में साइंटिफिक सुपर पावर कभी भी नहीं बन सकता था। तो आज जो साइंस का प्रोग्रेस आप अमेरिका का देखते हैं, उसमें अब्राहम लिंकन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि स्लेवरी अबॉलिश ना होती तो अमेरिका हमेशा एक एग्रीकल्चरल कंट्री ही रहता, उसका बहुत बड़ा पोर्शन, और इंडस्ट्री कभी भी डेवलप ना करती तो नहीं वो बन सकते थे। बिल्कुल। इसलिए आप ये याद रखना, इंडिया ने भी एक सुपर पावर बनना है दुनिया में। और जब बनेगा ना इंडिया सुपर पावर, जब अभी भी बहुत बड़ी पावर है, मगर जब एक एक अमेरिका या चाइना या रशिया के लेवल की सुपर पावर जब इंडिया बनेगा ना, तो तब आपको लगेगा कि अंबेडकर का विजन बहुत ग्रैंड स्केल पे अप्लाई हो चुका होगा। और अगर वो अप्लाई नहीं होता तो अमेरिका कभी इंडिया कभी भी उस स्टेचर को नहीं पहुंच सकेगा। पाकिस्तान में तो मुझे विजन ढूंढने को नहीं मिलता कि कहां से विजन ढूंढा जाए और उसके बाद हमें ये नजर आए कि पाकिस्तान ने भी प्रोग्रेस की है। तो शायद आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे जहन में बहुत से और भी हों, मगर जारी बात है ऑन ऑन द गो थोड़ा सा करना मुश्किल है, जो है ना, एकदम कह देना। ठीक है। नहीं, ठीक है जी, ये चलें। कार्ल हाँ जी, सेगन और ये अंबेडकर, और तीसरा क्या नाम लिया आपने? बर्टनेट रसल। बर्ट्रैंड रसल। ओके, ओके। सो बर्ट्रैंड रसल को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गालिब भाई। और जरूर ये पढ़ें आपने रसल भी को, कहा। हर एक को पढ़ना चाहिए भाई। रसल को हर बंदे को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, रसल आपने अभी। जो है ना, हम्म, बाकी भी लिखने वाले हैं, हर लिखने वाला जो है ना वो पानी है, पानी की तरह बहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं। और बहुत सा पानी ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ा, हर एक के पानी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गदला आपको नजर आ जाएगा। मगर बर्टनेट रसल एक ऐसा बंदा है कि जो कि बिल्कुल शफाफ शीशे जैसा पानी तैरता हुआ उसकी लिखाई है जितनी भी। ठीक है। हाँ,
बिल्कुल सही हो सही गया। बात। लेकिन आपने आपने एक बात कही कि पाकिस्तान में आपको ढूंढने से कोई नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान के पास हैं दो लोग, लेकिन पाकिस्तान इज येट टू रिकॉग्नाइज इट, एंड यू आर वन ऑफ देम। यू नो हु इज द अदर वन। नहीं नहीं सर, थैंक हम यू नहीं गालिब है। भाई। चलें ठीक है जी, चलें, बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू, चलें थैंक्स अ ठीक लॉट। है, ओके ओके, बाय बाय। अच्छा जी, अभी हमें बहुत लंबा वक्त करना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर परवेज हूद भाई एक नाम मेरे जहन में आता है कि ही इज मतलब ग्रेट पाकिस्तानी, वेरी गुड पाकिस्तानी जिसको मैं कहूँ। ये बाकी और मुझे कोई नजर नहीं आता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।